यार मेरी फीड में ना काफ़ी टाइम से ऐसी क्लिप्स आ रही है जहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि ये उनका जनरल परसेप्शन ये था कि सौरभ जोशी की जो मैरिज थी वो एक इमोशनली डिसकनेक्टेड अरेंज मैरिज जैसी लग रही है। लोगों का मानना था कि सौरभ अपनी खुद की शादी में ही इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहा। एट द सेम टाइम उनकी जो वाइफ है अवंतिका, उनके लिए भी सेम ही चीज़ें कही जा रही है। काफ़ी लोगों का ये ओपिनियन भी था कि ही इज़ नॉट इमोशनली इन्वेस्टेड इन हिज ओन वेडिंग। आपको ये लग रहा होगा कि इतने लेट ये टॉपिक मैं क्यों उठा रही हूँ, इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे ये टॉपिक उठाना। और अगर अवंतिका की बात करें तो वो भी इस शादी के फंक्शंस में काफ़ी ज़्यादा मतलब डिसइंटरेस्टेड काइंड ऑफ लग रही थी। इसके बाद एक कॉमन नैरेटिव ये बन गया कि शायद सौरभ ने ये शादी सिर्फ अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए की, स्पेशली उसकी मॉम, क्योंकि उनके व्लॉग्स में एक पर्टिकुलर क्लिप थी जहाँ पे उनके पेरेंट्स प्राउडली ये कह रहे थे कि हमारे लड़के ने हमारी मर्ज़ी से शादी करी है, जैसे कि कोई अवार्ड जीत लिया हो। और ये पॉइंट आया क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सौरभ जोशी एंड प्रिया धापा वर एलिजिबली इन रिलेशनशिप, ऐसे काफ़ी लोगों का मानना था। सौरभ भी बॉन्डिंग के बारे में काफ़ी ओपन था। एंड आज जब हम एग्जैक्टली इसी बारे पे डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट एग्जैक्टली हैपन बिटवीन सौरभ जोशी एंड प्रिया धापा। कौन सी ऐसी एग्जैक्टली क्लिप्स है जो प्रिया धापा शादी के बाद अचानक से लाइक कर रही है, जो कि स्पेकुलेशंस क्रिएट कर रही है कि शी इज़ सॉल्टी टुवर्ड्स हिज होल सिनेरियो। सो अब यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन आता है, क्या सौरभ और प्रिया ने एक्चुअली एक दूसरे को डेट किया था? तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रिया एंड सौरभ काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते थे बिकॉज ऑफ द सिमिलर इंटरेस्ट इन द आर्ट। एंड काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से, जब सौरभ का आर्ट का चैनल था वहाँ से वो दोनों जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स बने थे। अगर आप नहीं जानते तो ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, एट द सेम टाइम प्रिया भी अच्छे आर्टिस्ट है। दोनों ने साथ काम भी किया है यार, गाने भी किए, सॉन्ग्स भी करे, बहुत ट्रैवल भी करा, जो कि व्लॉग्स में उनका दिख ही जाता है। प्रिया का घर दिल्ली में था एंड जब भी सौरभ दिल्ली जाते अपेरेंटली वो प्रिया के घर पर ही रुकते थे। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे के फैमिलीज़ को भी काफ़ी क्लोज कर दिया था, जो कि व्लॉग्स में देखने से ऐसे ही लग रहा था। बाद में प्रिया जो है वो सौरभ के व्लॉग्स में रेगुलर दिखने लगी एंड इसका बेनिफिट जो है उनके सॉन्ग्स या फिर व्लॉग्स में दिखाई दे रहा था। इसी वजह से सौरभ जो है वो स्मार्टली प्रिया को जो है वो व्लॉग्स में इंडल्ज कर रहा था। एंड ऑब्वियसली म्यूज़िक वीडियोज़ में, एमवीज़ में उनका लव इंटरेस्ट भी दिखाया गया था, जिसके बाद और ज़्यादा श्योर हो गए लोग कि दे आर डेटिंग। बट देन मिड 2024 के बाद अचानक सब कुछ बदल गया। ना सिर्फ प्रिया और सौरभ ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, बट लोगों ने ये भी नोटिस किया कि प्रिया ने मतलब सौरभ ने जो है प्रिया को ब्लॉक भी कर दिया है भाई। ठीक है, रीज़न ये था कि प्रिया के ओल्ड पोस्ट पर पहले जो सौरभ के लाइक्स दिखते थे वो सडनली गायब हो गए इंस्टाग्राम में। ऐसा तभी होता है जब भी लाइक्स जो है वो मैन्युअली रिमूव किए जाएँ या फिर ब्लॉक किया जाए। तो रिमूव करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे थे, तो ब्लॉक ही करा है। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 2024 के अराउंड सौरभ ने प्रिया एंड भारती एंड हर्ष को एक म्यूज़िक वीडियो में टैग करा था एंड उसमें अभी प्रिया धापा जो है ना भाई वो टैग्ड ही नहीं दिख रही। तो बेसिकली दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर कि ना सिर्फ प्रिया भारती और हर्ष के अकाउंट, मतलब वो सिर्फ अभी चीज़ें प्रिया भारती और हर्ष के अकाउंट पे दिख रही है। ठीक है, सो प्रिया धापा का अकाउंट वहाँ शो नहीं हो रहा है एंड इसी वजह से लोगों को लगता है कि सौरभ ने प्रिया को ब्लॉक कर दिया, जो कि मुझे भी लगता है। इंटरेस्टिंगली 2024 तक प्रिया और सौरभ का बॉन्ड काफ़ी नॉर्मल और अच्छा लग रहा था। फिर अचानक लास्ट फ्यू मंथ्स में ऐसा लग रहा था कि उनके रिलेशनशिप ख़राब हो गया है, काइंड ऑफ अनफॉलो, पॉसिबली ब्लॉक। एंड और उसके थोड़ा टाइम बाद ही रूमर्स आने लगे कि सौरभ अपने टाउन में ही किसी और लड़की के साथ स्पॉट करा जा एंड जल्दी ही शादी भी करने वाला है उसी लड़के के साथ। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। कुछ मंथ्स के बाद सौरभ अपने ब्लॉग्स में रिवील करता है कि ही इज़ गेटिंग मैरिड वेरी वेरी सून एंड और ये शादी फैमिली के थ्रू मतलब फिक्स हुई अरेंज मैरिज है। इसके बाद लोगों का मानना था कि जिस लड़की के साथ सौरभ स्पॉट हो रहा था वो अवंतिका ही थी। एंड यहाँ लोगों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता था, एक लड़की जो उसके घर आती थी, फैमिली के साथ क्लोज रहती थी एंड सडनली उस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली एंड करके इतनी जल्दी शादी का डिसीजन लेना, मतलब लिटरली 7-8 मंथ्स के अंदर ही इस भाई ने डिसीजन ले लिया। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ज़रूर लग सकता है सभी को, मुझे भी लग रहा है। शादी के बाद सौरभ के वेडिंग व्लॉग्स की कुछ क्लिप्स बहुत वायरल हुई। ठीक है, जिस पे ये लोग अभी तक के भी फुटेज ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा वायरल हुए डांस टाइम, जो अवंतिका जो आपने अभी देखा वो जो गिर गई एंड ही डिडंट इवन केयर अबाउट इट। ठीक है, बाद में जब अवंतिका मेंशन करती थी कि उसे चोट लगी तो सौरभ उसी टाइम इग्नोर करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये पूरा सीन जो उसे मीम बन गए, लोग सौरभ को इररिस्पॉन्सिबल बनने लगे एंड सौरभ ने इसी बात पे बढ़ा चढ़ा के व्यूज़ बनाए भाई। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा लिया।
इसी टाइप की शादी से रिलेटेड काफ़ी रील्स मीम बन गए एंड सरप्राइजिंगली प्रिया धापा इन्हीं रील्स को लाइक कर रही थी। रील में बहुत सारे रील थी, एक रील ऐसी भी थी जहाँ पे शादी को बोरिंग बोल रहे थे एंड उसी रील पर प्रिया का लाइक था एंड ऐसे बहुत सारे रील्स थे। वन ऑफ द रील ये भी था। एक और रील थी जिसमें वहाँ वो इंजरी वाला सीन डिस्कस हो रहा था एंड उसी रील को भी प्रिया ने लाइक कर दिया एंड ऐसी ही कुछ और क्लिप्स को भी प्रिया ने लाइक कर दिया एंड वहाँ से ही चीज़ें उठने लगी और नेटिजन्स के कॉमेंट्स काफ़ी ज़्यादा लाउड थे। प्रिया धापा लाइक्स दिस, प्रिया धापा के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, वीडियो इज़ लाइकली लाइक्ड बाय प्रिया धापा एंड एक्सेट्रा। और नोटिस करने वाली बात ये थी कि ये सारी रील्स जो है ना शादी के बाद या शादी के टाइम पे ही चल रही थी बेसिकली, ठीक है। इससे सबको यही लग गया कि प्रिया ने जो रील्स लाइक की थी दैट वाज नॉट एन कोइंसिडेंस। ओके, अगर हम ये मान के चले कि ये जो नैरेटिव चल रहा है ये सही है एंड जो ये शादी फिक्स करी है वो एक काइंड ऑफ पेरेंट्स ने फिक्स करी है, अरेंज मैरिज है, तो शायद वही रीज़न है क्योंकि ये दोनों हमें इमोशनली इन्वॉल्व या फिर कुछ इंटरेस्टेड नहीं दिखे शादी में। तो हो सकता है कि अवंतिका के साथ वो इमोशनल कनेक्शन अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ, वो जो हमें प्रिया के साथ बहुत सालों से देखने के लिए मिल रहा था। और मुझे काफ़ी कमेंट्स ऐसे भी दिखते हैं जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि प्रिया और सौरभ के रिलेशन के लिए पेरेंट्स अग्री नहीं थे क्योंकि एलिजली दोनों का डिफरेंट कास्ट से, मतलब दोनों डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते थे। एक कमेंट ये था कि इंटर कास्ट के चक्कर में सब खराब कर दिया। अब इस कास्ट के एंगल में कितनी सच्चाई है ये कंफर्म करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अनफॉलो का ड्रामा, एलिजली ब्लॉक करना एंड शादी के बाद सॉल्टी रील्स को लाइक करना, ये सब चीज़ें सिर्फ फ्रेंडशिप में यूजुअली नहीं होती है। ओके, एंड सौरभ ने कभी ऑफिशियली प्रिया के साथ रिलेशनशिप कंफर्म भी नहीं करा है। वो हमेशा यही कहता था कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, बट जो लोग रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं, ये जो कमेंट्स आते हैं, जो ऑनलाइन जो लोग पढ़ रहे हैं, दे हैव ऑलवेज लुक्ड मोर देन फ्रेंड्स। और जब सौरभ जोशी की शादी हुई तब कंट्रोवर्सीज पे कंट्रोवर्सीज ही चल रही थी एंड करंटली अगर आप अभी के व्लॉग्स देखोगे ना तो सौरभ जो है, प्रिया जो है वो एक बहुत ही इंडिपेंडेंट उठ के आ रही है। प्रिया को बहुत ज़्यादा है वो सिंपैथी काइंड ऑफ चीज़ें जो है वो मिल रही है एंड सौरभ जो है ना भाई, सौरभ अवंतिका भाभी की इमेज पूरी वॉश करने की ट्राई कर रहे हैं कि देखो अरेंज मैरिज है फिर भी हम कितने अच्छे से रह रहे हैं, हम एज अ फैमिली कितने अच्छे से रह रहे हैं। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना है। बाय बाय।